Hello students, welcome to online classes. Today we will read what is a fuel. आज हम पढ़ेंगे फ्यूल के बारे में, यानी कि ईंधन क्या है. Recall that the sources of heat energy of domestic and industrial purposes are many wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. आपने देखा होगा कि घर के अंदर हम जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज यूज करते हैं हीट जनरेट करने के लिए, जैसे मान लो हमें आग वगैरह जलानी हो घर में, तो हम क्या यूज़ करते हैं, लकड़ी का यूज़ करते हैं, चारकोल का, पेट्रोल का या केरोसिन का. दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल्स, और इन्हीं पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, ईंधन. ए गुड फ्यूल इज वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल. एक अच्छा ईंधन वही है जो कि आसानी से तुरंत क्या हो जाए, हमारे को उपलब्ध हो जाए. इट इज़ चीप, और यह सस्ता हो. इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट द मॉडरेट रेट्स, और यह हवा में आसानी से क्या हो जाए, जल जाए. इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और यह काफ़ी मात्रा में हीट यानी कि गर्मी जनरेट करता हो. इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, और यह अपने पीछे कोई भी अनडिजायरेबल यानी कि हानिकारक कोई भी पदार्थ नहीं छोड़ता हो. देयर इज ए प्रोबेबिलिटी नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज ए आइडियल फ्यूल. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जो कि आइडियल फ्यूल हो, यानी कि अच्छा फ्यूल हो. वी शुड लुक फॉर ए फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर यूज. तो हमें ऐसे फ्यूल की यानी कि ऐसे ईंधन को देखना चाहिए जो कि फुलफिल करता हो हर प्रकार की रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर यूज, एक विशेष उपयोग के लिए. फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट, और जो ईंधन होते हैं वो अपनी अपनी कॉस्ट यानी कि प्राइस को लेके अलग अलग होते हैं. सम फ्यूल्स आर चीपर एंड देन अदर, कुछ होते हैं सस्ते बाकियों के कंपेयर में. मेक ए लिस्ट ऑफ फ्यूल फैमिलियर टू यू. तो आपने क्या करना है, लिस्ट बनानी है इन्हीं फ्यूल की जो जिन को आप जानते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ठीक है. एंड ग्रुप देम एज ए सॉलिड लिक्विड, और फिर उनको ग्रुप में करना है कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैसियस फ्यूल है एट्सेट्रा. जैसे इसमें आया हुआ ना ये केरोसिन फ्यूल. कोयल फ्यूल कैसा है, सॉलिड है ना. कोयल भी फ्यूल होता है, ईंधन, उससे ट्रेन वगैरह चलाते हैं हम. लिक्विड फ्यूल केरोसिन, गैसियस फ्यूल नेचुरल गैस जो एलपीजी गैस वगैरह होती है ना वो, ठीक है. नेक्स्ट है फ्यूल एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी का मतलब होता है कुशलता, यानी कि फ्यूल की क्या एफिशिएंसी होती है. सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोयल एंड एलपीजी एज ए फ्यूल. तो आपने क्या करना है, सपोज करो कि आपको बोला गया कि आपको पानी बॉयल करना है यानी कि गर्म करना है, यूज करना उसमें काउ डंग या फिर जलाने के लिए, या फिर कोयल, या फिर एलपीजी फ्यूल. विच फ्यूल वुड यू प्रेफर. अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास 3 फ्यूल है, एक तो है कोयला, और एक है आपके पास एलपीजी गैस, और एक है क्या, काउ डंग, यानी कि ये जो वो होते हैं ना ईंधन उपले होते हैं वो. तो आप कौन सा प्रेफर करोगे, ऑब्वियसली एलपीजी को ही करोगे. विच फ्यूल वुड यू प्रेफर, गिव योर रीज़न, और आपने कारण भी बताना कि आप एलपीजी गैस को ही क्यों यूज़ करोगे. यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, इसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हो. डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट. क्या ये तीनों के तीनों एक ही अमाउंट में हीट देते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन द कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. यानी कि 1 kg फ्यूल के कंबसन के बाद यानी कि जलने के बाद जो निकलता है उसे ही बोलते हैं हम कैलोरिक फ्यूल. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस इन ए यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी, और इसको हम है ना किलो जूल पर केजी में रिफर करते हैं, ठीक है. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द सम फ्यूल्स आर गिवन टेबल. तो यहाँ पे ये टेबल दे रखे हैं और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू बता रखे. जैसे काउ डंग के की क्या है, 6000 8000 6 to 8000. वुड की दे रखे है 17,000 to 22,000, ठीक है. पेट्रोल की 45. तो ये मतलब इनकी एफिशिएंसी बता रखे, कौन सा कितना जल्दी वो करता है, हीट देता है ना. बर्निंग ऑफ ए फ्यूल ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोड्यूसेस, यानी कि देखो
हम ये ईंधन जलाते तो हैं, इनसे हमें हार्मफुल प्रोड्यूस होता है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हानि होती है। क्या कारण है? द बर्निंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, इसका इन्वायरमेंट के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट तो क्या है, देखो, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोयल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस। जो ये कार्बन वो छोड़ते हैं ना, वो बड़े ज़्यादा डेंजरस होते हैं, पोल्यूटेंट करते हैं, और ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि सांस की बीमारी का, सच एज अस्थमा का कारण बनते हैं ये कार्बन डिजीज छोड़ते हैं ना। इसलिए तो कहते हैं प्रदूषण कम करो, है ना, ये गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं फैक्ट्रियों में। तो फॉर ए सेंचुरी, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा, 4 centuries wood has used as the domestic and industrial fuel। शताब्दियों पहले, 100 सालों पहले हम क्या यूज कर रहे थे, पिछले कई सालों से हम लकड़ी को यूज करते घरों में भी और फैक्ट्रियों में भी एज ए ईंधन के तौर पे। बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस बाय कोयल एंड अदर फ्यूल लाइक एलपीजी। लेकिन अब इसकी जगह पे हम या तो कोयल का यूज कर रहे हैं, कोयले का, या फिर एलपीजी गैस का। इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में पीपल स्टिल यूज वुड, जैसे अपने गांव में भी यूज करते हैं, अभी भी लकड़ियाँ भी यूज करते हैं एज फ्यूल बिकॉज ऑफ दे इजी अवेलेबिलिटी। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनको आसानी से मिल जाते हैं और उनकी कॉस्ट भी लो होती है ना, गैस से तो सस्ते ही पड़ते हैं ये, इसलिए यूज करते हैं। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। लेकिन जो लकड़ियों के द्वारा जो धुआं क्रिएट किया जाता है ना, धुआं जनरेट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है हम सब के। ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद द यूजफुल सब्सटेंसेज विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज यूज एज ए फ्यूल। देखो, पेड़ होते हैं ना, हमें काफ़ी अच्छे सब्सटेंसेज देते हैं, हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जिससे कि अगर हम उन लकड़ियों को फ्यूल में यूज़ करते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, हम उनको काटते हैं। मोर ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड टू डिफोरेस्टेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक है, जो कि आपने क्लास 7th में पढ़ा भी था, ठीक है। सेकंड, इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोक्साइड गैस। अगर कंबसन कंप्लीट न हो, इनकम्प्लीट का मतलब पूरी तरह से न जला हो, तो फिर वो क्या करता है, क्या जनरेट करता है, कार्बन मोनोक्साइड गैस। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, और यह बड़ी जहरीली गैस होती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोयल इन ए क्लोज रूम, और यह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है किसी बंद कमरे में ये इसको जलाना, कोयल को, ठीक है। द कार्बन मोनोक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर किसी बंद कमरे में जलाएंगे और वो कार्बन मोनोक्साइड गैस जनरेट करी उस कोयल ने, ठीक है, तो उससे डेथ भी हो जाती है। कई बार सुना होगा ना न्यूज़ में कि भाई अंदर लेटे लेटे अंगीठी जलाए हुए सो रहे थे, तो वो उनकी डेथ होगी, वो इसकी वजह से होती है, कार्बन मोनोक्साइड की डेथ वजह से। So that is why we are advised never to sleep in a room with burning or smoldering coal fire in it। तो इसलिए बोला जाता है कि किसी ऐसे कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसके अंदर अंगीठी वगैरह जला रखे, अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए अंदर। कंबसन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। और देखो, जितने भी ये कंबसन करते हैं ज़्यादातर वो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं इन्वायरमेंट में। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार का या इस अर्थ का क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यानी कि गर्मी बढ़ती जा रही है। दिस रिजल्ट अमोंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स, जिससे क्या होगा कि जो ग्लेशियर है पोलर में, विच लीड टू राइज इन द सी लेवल, जिससे कि सी लेवल बढ़ जाएगा, समुद्र में पानी बढ़ जाएगा, एंड कोजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरिया, और जो उसके आसपास का जो एरिया ना समुद्र के, तो वहाँ पे बाढ़ का कारण बन जाएगा। लो लेइंग कोस्टल एरियाज में इवन बी परमानेंटली सबमर्ज अंडर वाटर, जिससे कि जो उसके लो लेवल के आसपास के जो एरिया है वो उसके अंदर सबमर्ज यानी कि डूब जाने का खतरा है, ठीक है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोयल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। फोर्थ क्या है कि हम जब कोयल को और डीजल को जलाते हैं तो उससे कौन सी गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस, यह भी दम घोटने वाले, सफोकेटिंग का मतलब क्या है,
दम घुटने वाले और विनाशकारी है ये भी। मोर और पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसेस ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन। वही जो पेट्रोल के इंजन वाली गाड़ियां हैं वो कौन सा यूज करते हैं, वो कौन सा रिलीज करते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फोम एसिड। जब इन दोनों की गैसें अगर हवा बारिश में मिल जाती है तो एसिड रेन बन जाती है, वो एसिड में बदल जाता है जब ये गैसेस में। पता कैसे चलता है सर एसिड रेन है ये? इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड सॉइल। और यह जमीन के लिए, फसलों के लिए क्या है, खतरनाक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन क्लास 7 में आपने पढ़ा भी था ये। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG नेचुरल गैस बिकॉज CNG प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन द वेरी स्मॉल अमाउंट। इसलिए CNG गैसेस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है क्योंकि ये कम हार्मफुल प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करती है। CNG इज क्लीनर फ्यूल, और ये जो CNG है ना ये काफ़ी अच्छा फ्यूल है। ठीक है, तो ये लेसन आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इसको रीड कर लेना अच्छे से।